क्या आपको भी व्याकरण में कारक समझने में परेशानी होती है? कारक की परिभाषा, प्रकार और याद रखने का आसान तरीका हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कारक की परिभाषा। सबसे पहले समझते हैं कि कारक क्या होता है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया जिस रूप में प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। सरल भाषा में कहा जाए तो कारक वाक्य में कौन काम कर रहा है, किस पर काम हो रहा है, किसके द्वारा काम हो रहा है, किसके लिए काम हो रहा है और किससे अलग होना बताया गया है, किसका संबंध है और काम कहाँ से हो रहा है। इन संबंधों को समझने में कारक हमारी हमेशा मदद करता है। दोस्तों, सबसे पहले होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक यानी जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी पहचान के लिए हमें प्रश्न कौन करना होता है। यानी राम फल खाता है तो यहाँ फल खाने के लिए कहेंगे कि कौन फल खा रहा है, और कौन अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसलिए राम कर्ता हो गया क्योंकि राम फल खा रहा है। अब आता है कर्म कारक। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी पहचान के लिए प्रश्न करते हैं क्या। उदाहरण, सीता पुस्तक पढ़ती है। सीता क्या पढ़ती है? पुस्तक। इसलिए पुस्तक कर्म कारक यानी जिस पर काम हो वह कर्म है। करण कारक। अब बात करते हैं करण कारक की। जिस साधन या माध्यम से कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। इसकी पहचान हम किससे और किसके द्वारा। उदाहरण, वह कलम से लिखता है यानी वह किससे लिखता है? कलम से, यानी वह कलम के द्वारा लिखता है, इसलिए कलम करण कारक हो जाता है। संप्रदान कारक या पांचवा कारक होता है। इसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए वहां संप्रदान कारक होता है। इसकी पहचान किसके लिए प्रश्न पूछकर करते हैं। किसके लिए, यानी जैसे मैंने भाई के लिए उपहार खरीदा। उपहार किसके लिए खरीदा? भाई के लिए, इसलिए यह संप्रदान कारक हो गया। अब बात आती है अपादान कारक की। अपादान कारक वहां होता है जहां किसी से अलग होने, दूर होने या निकलने का भाव हो। ध्यान दीजिएगा, इसमें विद्यार्थी अक्सर गलती करते हैं। इसकी पहचान किससे कहां से होती है। किससे कहां से, यानी कि वह घर से बाहर गया। वह कहां से बाहर गया? घर से, इसलिए घर से अपादान कारक हो गया। अब बात होती है करण कारक की। जिस साधन या माध्यम से कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। इसकी पहचान होती है किससे, किसके द्वारा। उदाहरण, वह कलम से लिखता है। किससे लिखता है? कलम से, यानी यहाँ किसी के द्वारा कार्य किया जा रहा है। बात आती है संबंध कारक की। संबंध कारक जब एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से होता है संबंध कारक होता है। इसकी पहचान किसका, किसकी, किसने से होता है। अब हम है अधिकरण कारक पर, यानी अब हमारा आखिरी कारक है अधिकरण कारक। जिस स्थान या आधार पर कार्य होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी पहचान कहाँ से, किस में, कहाँ पर से होती है। तो ये हम पढ़ लिए सातों प्रकार के कारक। अब सातों प्रकार को याद कैसे करेंगे, चलिए हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। एक बार आप मेरे साथ बोलेंगे, कर्ता, कर, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। इन्हें हम क्रम से बार बार दोहराएंगे, बार बार बोलेंगे। इसे बोलने से हमें आसानी से याद हो जाएंगे। और अब इसको हम रूप के तरफ समझ लेते हैं। इनको समझने के लिए सिर्फ हमको संबंध याद रखने हैं, किसका किससे संबंध है। जैसे कर्ता का कौन से, कर्म का क्या, करण किसके किससे द्वारा, संप्रदान किसके लिए, अपादान किससे कहाँ से, संबंध किसका किसकी किसके, हे अरे, और अधिकरण कहाँ और किसमें से संबंध है। चलिए अब इसे 30 सेकेंड में पूरा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे
राम फल खाता है, इसमें कर्ता क्या है? राम। दूसरा है सीता पुस्तक पढ़ती है, इसमें कर्म क्या है? कर्म है कौन पुस्तक पढ़ता है? सीता, यानी सीता क्या पढ़ती है? पुस्तक। उसके बाद मैंने भाई के लिए उपहार खरीदा, किसके लिए? भाई के लिए। यहाँ पे हो गया संप्रदान। फिर वह घर से बाहर गया, घर से बाहर गया कहाँ से? अपादान। यह मोहन की पुस्तक है, किसकी पुस्तक है? मोहन की, यानी यह संबंध हो गया। पक्षी पेड़ पर बैठा है, पक्षी कहाँ बैठा है? पक्षी पेड़ पर बैठा है, कहाँ से? किस में? किस पर? यह अधिकरण हो गया। अब दोस्तों आप हमको कमेंट करके बताइएगा, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राम ने कलम से पत्र लिखा, इस वाक्य में कर्ता और करण कारक कौन सा है? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि हमें समझ में आए कि आपको कारक समझ में आया या नहीं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारे तरीके पसंद आ रहे हो, तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।